क्या सच में सिर्फ 5 मिनट में अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब आपको सही फिल्टर लगाना आता हो। ज़्यादातर लोग लो पी देखकर स्टॉक खरीद लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं, क्योंकि हर सस्ता स्टॉक अच्छा नहीं होता। आज मैं आपको स्क्रीनर का एक ऐसा फिल्टर बताने वाला हूँ जो सिर्फ सस्ते स्टॉक नहीं बल्कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां की लिस्ट निकालने में मदद करेगा, ताकि हम बेस्ट कंपनी चूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे screener.in पर, फिर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। अब हम एक एक फिल्टर लगाएंगे और समझेंगे कि हर फिल्टर क्यों जरूरी है। आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इनमें से बेस्ट कंपनी अब हम निकालेंगे। तो पहला फिल्टर है मार्केट कैप। ये 1000 करोड़ से ऊपर रखें। इसका कारण बहुत आसान है। अगर मार्केट कैप बहुत छोटा होगा तो कंपनी में रिस्क भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम ऐसी कंपनी को हटाना चाहते हैं जो बहुत छोटी हो और उनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता हो। 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी आमतौर पर थोड़ी ज़्यादा स्थापित मानी जाती है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक फिल्टर लगाने से जहां 5000 से ज़्यादा कंपनियां थी, वहीं पर अब सिर्फ 1550 कंपनी आ गई है। अब दूसरा फिल्टर है पी रेशो। ये पी रेशो इंडस्ट्री पी से कम रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण फिल्टर है। यहीं से हम अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री का एवरेज पी 30 है और कोई अच्छी कंपनी 18 या 20 के पी पर मिल रही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले अभी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ लो पी देखकर स्टॉक कभी मत खरीदना। इसलिए हम आगे और भी फिल्टर लगाने वाले हैं जिससे आपको बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक मिल सके। अब इस फिल्टर के बाद हमारे पास सिर्फ 600 कंपनियां आ गई है। अब अगला फिल्टर है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हम 15% से ऊपर लेंगे। ROE बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का कितना अच्छा उपयोग कर रही है। अगर ROE लगातार अच्छा है तो इसका मतलब है कंपनी अपने निवेशकों के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है। अब अगला फिल्टर है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी 15% से ऊपर रखें। ROC यह बताता है कि कंपनी अपने पूरे कैपिटल का कितनी इफिशिएंट तरीके से यूज कर रही है। अगर ROE और ROC दोनों अच्छे हैं तो यह कंपनी की क्वालिटी का संकेत होता है। अगला फिल्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो। यह 0.5 से कम रखें। इस फिल्टर का मतलब है कि कंपनी पर कम कर्जा होना चाहिए। कम कर्ज वाली कंपनी मुश्किल समय में ज़्यादा स्टेबल रह सकती है और ब्याज का बोझ भी नहीं होता। अब अगला फिल्टर है करंट रेशियो। यह 1.5 से ऊपर रखें। करंट रेशो से पता चलता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आसानी से चुका सकती है या नहीं। अगर करंट रेशो बहुत कम है तो लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए करंट रेशो हमेशा 1.5% से ज़्यादा देखें। अगला फिल्टर है सेल्स ग्रोथ 5 साल में 10% से ज़्यादा। अगर किसी कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, यानी बिजनेस ग्रो हो रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। अब नेक्स्ट फिल्टर है प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 10% से ज्यादा। कंपनी में सेल्स बढ़े लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़े तो ऐसी कंपनी लेने का क्या फायदा। इसलिए प्रॉफिट भी लगातार हर साल इंक्रीज होने चाहिए, तभी तो वो कंपनी आगे चलकर हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब अगला फिल्टर है प्रमोटर होल्डिंग। ये 50% से ज्यादा रखें। अगर प्रमोटर का कंपनी पर अच्छा स्टेक है तो अक्सर माना जाता है कि उनका भरोसा अपने बिजनेस पर बना हुआ है। हालांकि सिर्फ इसी आधार पर फैसला लेना सही नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छा संकेत माना जाता है, इसलिए प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये 5 साल में 20% से ऊपर रखें। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट बना रही है या नहीं। जितना बेहतर OPM होगा उतनी ही कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत मानी जाती है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हमेशा 20% से ऊपर ही देखें। अगला फिल्टर है डिविडेंड पे आउट। ये 0 से ज़्यादा रखें। अब ये आखिरी फिल्टर है। इस फिल्टर का मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के साथ भी शेयर करती है। हर अच्छी कंपनी डिविडेंड दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी अक्सर मैच्योर और फाइनेंशियली स्टेबल मानी जाती है। अब हमारे सभी फिल्टर कंप्लीट हो गए। अब हम रन दिस क्वेरी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सिर्फ 33 कंपनी की लिस्ट आ गई है जो फंडामेंटली पैरामीटर पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और इंडस्ट्री के मुकाबले अपेक्षाकृत कम वैल्यूएशन पर हो सकती है। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट
क्वार्टरली रिजल्ट, फ्यूचर ग्रोथ, कंपटीशन और वैल्यूएशन को भी समझना होगा। स्क्रीनर सिर्फ अच्छी कंपनी की शॉर्टलिस्ट बनाने में मदद करता है, ये बाय या सेल का सिग्नल नहीं देता। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फिल्टर सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप ऐसे स्क्रीनर और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। धन्यवाद।